हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मेहंदी। मेहंदी देखकर आप समझ ही गए होंगे किस फेस्टिवल की मेहंदी है ये। तो नाइट में लगाई थी मेहंदी और जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैंने अपनी मेहंदी हटा ली थी और हाथों पे लगाया था ऑयल, जिससे कि मैं घर के सारे काम आसानी से कर पाऊँ और मेहंदी भी ख़राब ना हो मेरी। तो मॉर्निंग का रूटीन ख़त्म होने के बाद मैं अपना सामान सेट कर रही थी। कुछ बच्चे स्कूल चले गए थे। उसके बाद में मैंने अपनी ड्रेसिंग टेबल को क्लीन किया था। जो भी एक्स्ट्रा सामान थे सारे निकाले थे और थोड़ा सही से लगाया था, क्योंकि मेरा व्रत था तो लग रहा था कि कंटिन्यू काम से लगे रहो तो भूख नहीं लगेगी। और हस्बैंड के लिए नाश्ते में बनाए थे पराठे और बच्चों के लिए भी पराठे बनाए थे। और फिर मैंने आराम से लड्डू गोपाल को भी तैयार किया था, उनको नहलाया था। फिर घर के जितने काम थे सारे काम ख़त्म करने के बाद अराउंड मतलब 2:30 के अराउंड मैं तैयार होने लगी थी पूजा पाठ के लिए। मतलब जो दोपहर में हम भगवान जी माता रानी की कथा पढ़ते हैं ना, कहानी जो पढ़ते हैं उसके लिए। तो यहाँ पे मैं अपनी रिंग निकाल रही थी पहनने के लिए। सब आर्टिफिशियल पहनो तो मेरी सासू माँ या मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि कुछ है ही नहीं गोल्ड का। तो इसलिए फेस्टिवल पे तो पहनना ही होता है, मोस्टली पूजा पाठ वाले फेस्टिवल में। उसके बाद मैं अपने करवा चौथ की जो जहाँ पे हमें कहानी पढ़नी है, यहाँ पे बैठ के हम कहानी सुनेंगे, पढ़ेंगे और पूजा करेंगे, तो मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। जो हम श्रृंगार का सामान मंजते हैं और उस पर पैसे रखते हैं और साड़ी और जो भी तैयारी करनी होती है वो सब मैं तैयारी कर रही हूँ। फिर मैंने पूजा कर ली थी। उसके बाद मैं नीचे जा रही थी अपने सासू माँ के पास, और उससे पहले तो मुझे जल चढ़ाना था। कथा पढ़ने के बाद मतलब तो जल चढ़ाना होता है सूर्य भगवान को, तो मैं उसी के लिए नीचे जा रही थी। ये था मेरा फाइनल लुक, मतलब दिन में जो मैंने साड़ी पहनी थी। और मैंने थोड़े फ़ोटो शूट कराए थे और वीडियो बनाई थी एक दो। और ये वीडियो ना गलती से मतलब बीच में डल गई। पहले मैं जल चढ़ाने गई थी, जल चढ़ा के और मम्मी के पास से जब वापस आई थी तब मैंने ये वीडियो बनाई थी और मतलब फ़ोटो शूट किए थे। और ये क्लिप बाद में डली है। मैं नीचे गई थी, टॉप फ्लोर पे जाना होता है वैसे तो जल चढ़ाने के लिए। और फिर मेरा मन नहीं कर रहा था टॉप फ्लोर पे जाने का, मतलब इतने सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए, तो मैं नीचे ही चली गई। वहीं मम्मी थी तो मम्मी के पैर छू के और नीचे से ही जल चढ़ा के आ गई थी मैं। और यहीं पे मेरी बड़ी वाली जेठानी भी मिल गई थी, तो वो आ गई थी तो मैंने उनके भी पैर छू लिए, क्योंकि पैर छूने से कुछ वैल्यू कम नहीं होती है बल्कि बढ़ती है और हमें आशीर्वाद मिलता जाता है और आशीर्वाद हमेशा लेना चाहिए। उसके बाद मैं ऊपर आ गई थी। अराउंड 5 o'clock का टाइम हो गया था। तो फिर मैं इवनिंग का खाना बना रही थी, मतलब जो हम शाम को पूजा करेंगे। हमारे यहाँ पे कढ़ी बनती है, कढ़ी पूड़ी पुए और चावल ये सभी बनता है। साड़ी मैंने चेंज कर ली थी, अब साड़ी में कैसे ही काम होगा। और वैसे भी हैवी साड़ी थी, नॉर्मल साड़ी होती है तो मैं कर लेती हूँ काम। तो मैंने पूरा खाना रेडी कर दिया था, कढ़ी चावल पूड़ी सब बना के किचन को साफ़ करके। तो फिर आई थी मैं, अब चाँद देखने की बारी थी नाइट में, तो फिर उसके लिए तैयार होना होता है। तो फिर मैं उसी के लिए थोड़ा स्पेशल तैयार हो रही थी। स्पेशल मतलब जो बैंगल्स मैं नई लेकर आई थी, मतलब वो जो मैं साड़ी पहनने वाली हूँ उसी की बैंगल्स मैंने पहन ली थी पहले। और डे में मैंने कोई आईज़ मेकअप नहीं किया था, तो इसीलिए मैं नाइट में कर रही थी। मैं हमेशा डे में कोई मेकअप नहीं करती हूँ, नाइट मेकअप आईज़ मेकअप मैं नाइट को ही करती हूँ। और जो साड़ी मैं वियर करने वाली थी ना, तो उस पर मेरी बेटी कह रही थी कि ओपन हेयर रखना, और उस पर ओपन हेयर ही अच्छे लगेंगे। और लग भी रहे थे ओपन हेयर अच्छे, बट क्या भी पता चलेगा, इसीलिए मैंने अपने बालों को स्ट्रेट किया था, मतलब सीधा किया था। और उसके बाद मैं तैयार हो रही थी और देख रही थी अपना लुक, निहार रही थी अपने आप को और ट्राई कर रही थी कि ये कैसा लगेगा, कैसे पहनना है, क्या पहनूं, गले में क्या पहनूं। पहले से कुछ भी तैयारी ढंग से नहीं हुई थी, मतलब शॉपिंग की तो हो गई थी लेकिन गले के लिए नेकलेस कुछ डिसाइड नहीं था। तभी मेरे हस्बैंड आ गए थे और वो लेकर आए थे मेरे लिए गजरा, वो भी असली फूलों का। तो ये रियल वाले फ्लावर्स जो होते हैं ना, इनकी खुशबू अच्छी आती है। और उन्होंने कहा कि यार अब की बार तो आपने जोड़े ही नहीं बनाया, मैं तो गजरा लेकर आया हूँ।
चाँद देखने का टाइम हो गया था और ये बेटी वीडियो बना रही थी, तो फिर हम पूजा करने के लिए बैठ गए थे। मेरे ऊपर नहीं रह रही थे, अब टाइम हो गया था तो फिर मैंने ऐसे छोड़ लिया और अपने गजरे को मैंने लगा लिया था, क्योंकि हस्बैंड लेकर आए तो लगाना तो होगा ना, नहीं तो वो गुस्सा हो जाएंगे। तो फिर हम ऊपर जा रहे थे, लेकिन पता चला ऊपर ना बड़े वाले जेठ जेठानी है, तो मेरे हस्बैंड को शर्म लगती है उनके सामने, अपने बड़े भाई के सामने और भाभी के सामने, तो इसलिए वो गए नहीं थे। इसलिए मुझे थोड़ा और टाइम मिल गया, तो इसी बीच में मैंने जूड़ा बना लिया और गजरा भी अच्छे से यूज हो गया और जूड़ा भी बन गया। और बाद में हम आए थे टॉप फ्लोर पे फिर कोई भी नहीं था। मतलब जेठ जेठानियाँ होते हैं ना, मतलब उनके सामने मुझे भी शर्म लगती है, मेरे हस्बैंड को भी शर्म लगती है। और जब मैं आई थी ना मतलब टॉप फ्लोर पे, तो ना चाँद इतना अच्छे से दिख रहा था, बहुत अच्छा व्यू था और मैं खुश हो गई थी एकदम देख के चाँद को। फिर जो भी पूजा की रस्म होती है वो हमने की थी, चाँद को देख के अपने पति देव का चेहरा देखा था और ऊपर ना मौसम भी बड़ा अच्छा लग रहा था। कभी कभी आना होता है, आते नहीं हैं दिन में, तो बस व्रत खोलने के बाद मुझे इंतज़ार होता है पानी पीने का और मैं बस पानी का इंतज़ार करती हूँ, जल्दी से मुझे पानी मिल जाए। तो मेरे हस्बैंड मेरा व्रत खुलवा रहे हैं, मतलब मुझे पानी पिलाएंगे। उसमें फ्लावर्स वगैरह की लीफ आ जाती है ना, तो वही उन्होंने साइड में की थी। तब उन्होंने कहा था कि ये पानी थोड़ा सा पीना, नीचे जाके पी लेना। तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा ही पानी पीने दिया था। उसके बाद उन्होंने मिठाई खिलाई थी। पानी पिलाने पूजा हो तो मीठा मुँह तो करना ही होता है ना। काजू कतली ले तो गए बहुत थे, वो अच्छे मेरी से फेवरेट हमारी मिठाई है। मतलब काजू करवा चौथ कतली की जो होती है पूजा वो मेरे को अच्छी कंप्लीट लगती हो है। गई थी। उसके बाद मैंने अपने उसके पति बाद देव का मैंने आशीर्वाद अपने लिया था। हस्बैंड जी उसके का बाद बड़े अच्छे से आशीर्वाद देते लिया हैं, पता था। है। फिर ऊपर की पूजा करने के बाद हम नीचे आ गए थे। उसके बाद में मैं नीचे गई थी अपनी मम्मी के यहाँ पे, मतलब सासू माँ के यहाँ पे। जो पूजा में मंसते हैं ना, तो वो सास को ही देते हैं, मतलब खाना पीना साड़ी वाड़ी। जो मैं अपने साथ में ही साड़ी लाई थी, जब मैं अपनी साड़ी लाई थी तभी मम्मी के लिए साड़ी ले आई थी, तो वो मैंने पूजा करके मंस के उनको दे दी थी। और मम्मी को साड़ी पसंद आई थी तो उन्होंने साथ के साथ खोल लिया और बोला इसका ब्लाउज स्टिच कर देना, मैं इसको दिवाली पे पहन लूँगी। मैंने कहा ठीक है, आपको पसंद है तो मैं इसका ब्लाउज स्टिच कर दूँगी। उसके बाद मैं ऊपर आ गई थी, मेरे हस्बैंड वेट कर रहे थे और ऊपर आके सबसे पहले मैंने पानी पिया 1 गिलास भर के। फिर हम खाना खाने जा रहे थे कपड़े चेंज करके, तभी मेरे हस्बैंड ने एक गिफ्ट दिया था मुझे। वो सरप्राइज़ था, कुछ स्पेशल था, तो मैं इसलिए दिखा नहीं सकती, बता नहीं सकती, बाद में कभी बताऊँगी। उसके बाद में हमने व्रत खोला और खाना वाना खाया। तो हमारा अच्छे से सेलिब्रेट हुआ था करवा चौथ, और आप सबका भी अच्छे से हो, मैं यही प्रेयर करती हूँ, सारे फेस्टिवल अच्छे से जाएं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय।